में सबको मिलकर के जो हाईकमान दिशा निर्देश देता है हमको काम करने चाहिए। और हमने पहले भी हाईकमान की बात मानी, अब भी हाईकमान की बात मान रहे हैं। और ये लोग इनके हिसाब से इनको कोई बात सूट करती है तो हाईकमान की बात मान लेते हैं, इनको सूट नहीं करती है तो हाईकमान की बात नहीं मानते। ये कहा गया कि जो लोग मानेसर गए थे उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, क्या ये तय हो गया क्या कि मुख्यमंत्री कौन बनना? ऐसा है, यही तो हमारा निवेदन है। मैं कहूँ इनको कैसे पता लगा जब हाईकमान ने अपने ऑब्जर्वर राजस्थान में भेजे थे, पहले उनकी बात सुननी चाहिए। वो यहाँ से सारा सर्वे करके सारे विचार विधायकों को जान करके और जा करके जो भी तय करते और जो हाईकमान फैसला करते वो मानना चाहिए। हो सकता है इनको कोई शगुन आता होगा, वो तो हमको इस बात की नाराज़गी है। और वो ये कहते हैं कि 102 कला कोई बनना ही नहीं चाहिए। भाई 102 कला नहीं बनना चाहिए तो हम मंत्री कैसे बने बताइए आप? भाई क्या हम कांग्रेस ही नहीं है? क्या हमने काम नहीं किया? क्या हमारा जनाधार नहीं है? क्या सचिन पाठ ने राजस्थान 5 साल तक मेहनत करी नहीं करी थी? क्या सचिन पाठ का जनाधार नहीं है? यदि वास्तव में कांग्रेस के हितैषी है वो, यदि वास्तव में वो हाईकमान की बात को मानते हैं तो हाईकमान की बात का वेट करना चाहिए, हाईकमान के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और जब हाईकमान का फैसला हो सकता है हमारे पक्ष में आता, उनके पक्ष में आता, हाईकमान भी कोई ऐसा नहीं बैठा। हाईकमान सोच साथ करके जो भी पार्टी के हित में वो फैसला करेगा। इन्हें तो ये तो पहले आउट हो गए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलाने की क्या जरूरत है, बदलने की अभी क्या जरूरत है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन थोड़ी जाए। ऐसा वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब वो दोहरी बात कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। वो एक तो कह रहे हैं कि भाई हम हाईकमान की बात जो हाईकमान करेगा वो हमको मंजूर है, दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर ये जो हम लोग गद्दार हैं। अब यदि अब हाईकमान की बात को अब आप सोच सकते हो उनकी दोनों बातों से हाईकमान की कैसे बात मान रहे हो। मैं तो नहीं समझता कि दोनों तरह की बात, एक बात एक म्यान में 2 तलवार तो समा नहीं सकती। एक तरफ तो उन्होंने ये चैलेंज कर रखा है कि भाई इधर से हम किसी को नहीं बढ़ने देंगे, एक तरफ करें हम हाईकमान की बात मानेंगे। अब मान लो बात मानेंगे, हाईकमान ने किसी का फैसला कर दिया तो फिर मानेंगे नहीं मानेंगे उनसे पूछो पहले तो। भाई ये तो हाईकमान की बगावत होगी ना। हमने हाईकमान की कभी बगावत नहीं करी। हमें पूरे महीने भर तक दिल्ली रहे थे, हमने कभी भी एक शब्द भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला, हमने कभी एक शब्द भी हाईकमान के खिलाफ नहीं बोला। हमने उसी टाइम कहा था कि जो हाईकमान फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। और हाईकमान हमसे बुला के बात करी और हमको हमारे 3 आदमी कमेटी बनाई और हमसे ये कहा था कि तुम्हारे साथ में न्याय होगा। हमने तुरंत हाईकमान की बात मान करके हम यहाँ आए और उसके बाद में कांग्रेस की विचारधारा पे, कांग्रेस के पैटर्न काम कर रहे हैं सब लोग। अब अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन भरना चाहिए या नहीं? ऐसा मैं तो फिर बोल रहा हूँ ये हाईकमान का डिसीजन है, अशोक गहलोत जी का खुद का डिसीजन है। हम तो फिर बोल रहे हैं कि जो हाईकमान सोच समझ के फैसला करेगा, निश्चित है कि हाईकमान को हमसे ज़्यादा चिंता है, वो पार्टी तो फैसला करेगा और हम लोग जो हाईकमान फैसला करेगा उसको मानेंगे। आप लोग जब वापस आए थे दिल्ली से तो खूब फोटो खिंचवाई गई थी, गले मिले थे, कहा गया था बड़ा मन रख के एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो क्या माफ़ किया गया कि नहीं किया गया? ये आप उन लोगों से पूछिए, हमारे दिल में तो कोई बात है नहीं, हम तो उससे लगातार काम कर रहे हैं, हमारे तो कोई शिकायत है नहीं। अब ये तो उनसे पूछो जो उनको जिनको शिकायत है हमसे। नहीं, अभी के हालात में आपका क्या आकलन कहता है? भाई हमारा आकलन तो ये है कि जिस तरह के, मैंने तो कल परसों भी बोला था, अब उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उनको तो शायद हो सकता है हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप तो कैबिनेट की बैठक में भी एक बार कह चुके कि अभी एपिसोड खत्म। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था अगर कांग्रेस को मजबूत करनी है प्रदेश के अंदर, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना है तो सारी बातों को भूल करके मिलके काम करेंगे तो निश्चित कांग्रेस आएगी। और इस प्रदेश का एक एक बच्चा जानता है इस टाइम क्या भावना है, प्रदेश के एक एक बच्चा ये भी जानता है कौन किसका जनाधार कितना है, प्रदेश का प्रत्येक बच्चा जानता है और सत्ता किस वजह से आई थी, और प्रदेश का हर बच्चा भी ये जानता है इस टाइम जो माहौल है प्रदेश के अंदर। आप सारे मीडिया के बंधु हो, आप स्वयं समझते हो और गांव में जाकर पूछ लो किस तरह का एक जनता में जोश है, एक युवा में जोश है, वो क्या चाह रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है। और मैं समझता हूँ कि वो भावनाओं हाईकमान तक भी निश्चित ही पहुँचती हूँ किसी न किसी माध्यम से। मुख्यमंत्री बदलने से फायदा मिलेगा आप लोगों को चुनाव में? ऐसा मैं ये कह रहा हूँ जो हाईकमान तय करेगा, जनता की भावना की कदर करेगा तो निश्चित ही जब अध्यक्ष, हमने जैसा जानकारी मिली है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, उससे पहले तो कोई बात आई नहीं और कांग्रेस में तय हो गया था कि एक व्यक्ति को एक पद, तो निश्चित जब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री चेंज होगा ही। भाई जब ये हो रहा था कि वो अध्यक्ष बनने जा रहे हैं और अध्यक्ष बनने की बात आई थी तब जाकर के ये सारी बातें उठी। अब ये प्रमोटर इन्होंने किया। अब हाईकमान से जो ऑब्जर्वर आए थे वो अध्यक्ष का सर्वे करने आए थे, मुख्यमंत्री का सर्वे करने आए थे, सरकार का सर्वे करने आए थे, क्या सर्वे करने आए थे, उसकी बात को सुन तो लेते हम सब मिल करके। और जब कोई डिसीजन होता तो अपना फैसला करते, वो तो पहले ही फैसला कर दिया उन्होंने। तो
मुरारी जी अब बताओ गद्दार वो हम। मुरारी जी अब वो अध्यक्ष का नॉमिनेशन नहीं कर रहे हैं, उसके बाद सीएम वो कंटिन्यू रहते या किसी तीसरे को बना देते, फिर आपका क्या स्टैंड रहेगा? हमारा स्टैंड वही रहेगा जो हाईकमान तय कर देगा। आप अगर हाईकमान ये कहेगा गहलोत साहब रहेंगे तो हम गहलोत साहब के नेतृत्व से ही काम करेंगे। हाईकमान कहेगा सचिन पायलट के नेतृत्व रहेगा तो सचिन पायलट के नेतृत्व में काम करेंगे। हाईकमान ये तय कर देगा कि भाई तीसरा यदि कोई करेगा तो जो पार्टी हित में हाईकमान फैसला करेगा हम सारे लोग उस फैसले को मानेंगे, और ये उनको भी मानना चाहिए यदि वास्तव में हाईकमान की बात मानते हैं तो। यदि वो कह रहे हैं एक तरफ सारे नेता दोहरी बात कर रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ 3 दिन से सबके स्टेटमेंट, चाहे धारीवाल जी हो, चाहे प्रताप जी हो, चाहे कोई तीसरा हो, चाहे प्रसाद लाल जी हो, हाईकमान की बात का हम सम्मान करेंगे, हाईकमान की बात हम मानेंगे। एक तो सब कह रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, और एक तरफ उन्हीं की बातों से लग रहा है कि वो बगावत कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना हम हाईकमान की बातों को मानेंगे, हमने पहले भी माने अब भी मानेंगे। उन्होंने ये कैसे कह दिया कि हम बीजेपी गोदी में जाके बैठ गए? हम उन लोगों में से हैं, हम घर बैठ सकते हैं लेकिन बीजेपी से हमारी विचारधारा नहीं मिलती है। हम राजनीति छोड़ सकते हैं, बीजेपी विचारधारा नहीं मिलती है हमारी, और मैं स्वयं इस विचारधारा का आदमी हूँ। मैं आरएसएस की विचारधारा बिल्कुल खिलाफ आदमी हूँ शुरू से। हम कभी भी चाहे ये बात यदि होती तो उस टाइम ही ये बिल्कुल सही है, उस टाइम यदि ऐसी बातें होती तो ये ऐसा नहीं होता। हम उस विचारधारा के खिलाफ है बीजेपी के, जो आरोप लगाते हैं बीजेपी गोदी में जाके बैठ गए, बीजेपी चल जाएंगे। अब भी मान लो कल उनके पूनिया ने बोल दिया अब स्वागत है, तो हर नेता कहता है। हम कहते हैं हमारी पार्टी मोदी का स्वागत आ जाएगा क्या? हम कहते हैं हमारी पार्टी मोदी का स्वागत है, हम कहते हैं हमारी पार्टी अमित शाह का स्वागत है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो कहते हैं साहब इनको स्वागत कर रहे हैं, इनकी हमदर्दी है बीजेपी प्रति। बीजेपी वाले तो खुद चाहते हैं ऐसा ऐसा झगड़ा चलता रहे ताकि हमारा राज है जाए, इसलिए तो ऐसे स्टेटमेंट देंगे। ये तो ये भी कह रहे हैं कि आज तक कांग्रेस इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि पीसीसी अध्यक्ष खुद बीजेपी के साथ मिल जाए सरकार को गिराने का करे। इस वजह से किसी भी हालत में सचिन पायलट की पारी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, ये कैसे कह रहे हो कि मिल जाए? हमें ये कह रहे हैं कि हमारा घर बैठना सरकार गिराने गए थे। हम गए थे हाईकमान से मिलने के लिए, हमने पहले भी बोला था। हम हाईकमान से मिलने गए थे, अपनी बात अपनी शिकायतें पहुंचाने गए थे, अपनी बातों को रखने के लिए गए थे। हम कोई बीजेपी से मिलने नहीं गए थे। और हम जो माने चल रहे थे, हम सब लोगों ने जितने एमएलए थे, ये तो वो भी कह रहे थे उन्होंने खर्चा किया हमारे ऊपर। ये तो ये भी कह रहे थे उन्होंने, हमने सबने कलेक्शन किया था। मैं समझता हूँ हमने पूरे विधायक थे, उन्होंने बराबर का शायद 3-3, 4-4 लाख रुपए हमारे हिस्से में आए थे। हम सब लोगों ने कलेक्शन किया था और कलेक्शन करके पैसे इकट्ठा किया था और अपने पैसे से ही हम माने चल रहे थे। धर्मेंद्र राठौर तो बहुत बड़ा बयान लगा रहे हैं, नाम लेके कह रहे हैं कि सचिन पायलट गद्दार है। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि सचिन पायलट तो इस तरह से किसी घर की बेटी भाग जाए और फिर वापस आ जाए, फिर उसके चरित्र पर कैसे विश्वास किया जाता है? ऐसा उनकी नज़र में कुछ भी हो सकता है। मतलब वो, मैं यही तो हमको दुख हो रहा है कि वो गद्दार शब्द का प्रयोग हमारे लिए कर रहे हैं। अब आप खुद पिछले 4-5